हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था एक्सेल सॉफ्टवेयर में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एंड फंक्शन को, जिसमें हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था सम इफ सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को। आज हम आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सम x2 फॉर्मूला। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। आज की क्लास में हम आप सभी के साथ फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं सम x2 फंक्शन। सम x2 फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर एक्सेल मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जो सम x2 फंक्शन होता है वो एक्सेल सॉफ्टवेयर के मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कैटेगरी में आता है। सम x2 फंक्शन इज ए पावरफुल टूल दैट अलाउ यू टू टेक्स वन और मोर न्यूमेरिकल आर्ग्यूमेंट। मीन्स जो सम x2 फंक्शन होता है वो एक पावरफुल टूल होता है जो कि हमें अलाउ करता है एक और एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल आर्गूमेंट को यूज करने के लिए, विच कैन बी इंडिविजुअल नंबर्स, सेल रेफरेंस और रेंज ऑफ सेल कंटेनिंग नंबर। मीन्स आर्ग्यूमेंट के अंदर हम किसी पर्टिकुलर एक नंबर का भी यूज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेल रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर उस रेंज का भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है। The function then calculate the sum of the square of these number। मीन्स जो सम SQ जो फंक्शन होता है वो सबसे पहले उन आर्ग्यूमेंट का मीन्स उन नंबर का स्केयर करेगा, देन उनका सभी का हमें सम करके प्रोवाइड करेगा। देखिएगा फ्रेंड्स, सम SQ फंक्शन का हमने यहाँ पर सिंटैक्स टाइप किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें इक्वल का सिंबल प्रेस करना है, देन सम SQ ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। देन यहाँ पर हम वन बाय वन इंडिविजुअल नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल रेफरेंस को भी और रेंज ऑफ सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम सम SQ फंक्शन को एक्सेल सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सम SQ फंक्शन को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक डाटा तैयार करके आपके लिए रखा हुआ है। आइए सम SQ फंक्शन को फर्स्ट डाटा पर हम समझते हैं। देखिएगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, सम SQ फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर। जो सम SQ फंक्शन होता है वो सम करेगा, बट सम किसका करेगा, स्क्वायर ऑफ दीज नंबर। जो आप सम SQ फंक्शन को नंबर प्रोवाइड करोगे उसका स्क्वायर करने के बाद में यह उनका सम करके आपको प्रोवाइड करेगा। आइए अब हम सबसे पहले फर्स्ट डाटा पर सम SQ फंक्शन को अप्लाई करते हैं। सम SQ फंक्शन के लिए आप किसी पर्टिकुलर एक नंबर को भी प्रोवाइड कर सकते हो या एक से ज़्यादा नंबर भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो। आइए हम फर्स्ट डाटा पर अप्लाई करते हैं। सम SQ फंक्शन को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल की प्रेस करनी है, देन सम SQ टाइप करना है। देन इस फॉर्मूले को एक्टिवेट करने के लिए आपको टैब की को प्रेस करना होगा या फिर माउस की हेल्प से आपको डबल क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर आप देखिएगा वन बाय वन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करवा सकते हो, मीन्स नंबर प्रोवाइड करवा सकते हो। फिलहाल फ्रेंड्स, सम SQ फंक्शन में हम पर्टिकुलर एक नंबर पर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो सम SQ फंक्शन ने हमें 2 का स्क्वायर करके प्रोवाइड कर दिया है। आइए अब हम इस फॉर्मूले को नीचे वाले सेल में भी अप्लाई करवा देते हैं। नीचे वाले सेल में अप्लाई करवाने के लिए आपको यहाँ से माउस की हेल्प से इस सेल को यहाँ से ड्रैग करवाना होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। आइए अब हम सम SQ फंक्शन को सेकंड डाटा पर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर 2 लिया हुआ है, सेकंड नंबर हमने 3 लिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है। आइए पहले हम मैनुअली इसको करके देखते हैं। जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है एंड जो 3 का स्क्वायर होता है वो 9 होता है। और यदि हम इन दोनों नंबर का टोटल करके देखते हैं तो देखिएगा टोटल होता है 13। तो सम SQ फंक्शन की हेल्प से यदि हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें 13 आंसर मिलेगा। आइए अब हम सम SQ फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले आपको सम SQ फंक्शन को टाइप करना है, देन टैब की हेल्प से इस फॉर्मूले को एक्टिवेट करवाना होगा। देन अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स नंबर आपको प्रोवाइड करने हैं। जो आपको आर्ग्यूमेंट्स मीन्स जो नंबर आपको प्रोवाइड करने हैं वो आप वन बाय वन कोमा लगा के इस प्रकार से प्रोवाइड करवा सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स, आप एक पर्टिकुलर रेंज भी प्रोवाइड इसको करवा सकते हैं। देखिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको समझाया है, आप इस प्रकार से एक पर्टिकुलर रेंज को भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। देन ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा हमें 13 आंसर मिल गया है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर मैनुअली भी आपको करके दिखाया था। अब इस फॉर्मूले को नीचे वाले सेल में अप्लाई करने के लिए आप जस्ट यहाँ से इस प्रकार से ड्रैग करवा सकते हैं।
आइए अब हम सम एसक्यू फंक्शन को इस पर्टिकुलर डाटा पर भी अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल की प्रेस करनी है, देन सम एसक्यू टाइप करवाना है, देन आपको टैब की को प्रेस करना होगा। अब आपको अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स 1 बाय 1 कोमा लगा लगा के इस प्रकार से आपको नंबर को सिलेक्शन करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अदरवाइज फ्रेंड्स आप इस प्रकार से भी एक पर्टिकुलर रेंज को भी सिलेक्शन करवा सकते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो फ्रेंड्स आज हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया सम एसक्यू फंक्शन को, जिसमें हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया जो सम एसक्यू फंक्शन होता है वो सबसे पहले नंबर्स का स्केयर करता है, देन उन सभी स्केयर्स का हमें सम करके प्रोवाइड करता है। सम एसक्यू फंक्शन के अंदर हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल नंबर का भी यूज कर सकते हैं, सेल रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं और रेंज ऑफ सेल का भी यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स प्रेस बेल आइकन जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।